सुना होगा, सूद जो लेते हैं, सूद जो देते हैं, सट्टा खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, रिश्वत लेने देने वाले, सूद का कारोबार करने वाले, सुन ले नबी फरमाते हैं सूद का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। सुन लो जरा तवज्जो से सुन लो, आका फरमाते हैं 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ सगे बेटे का जिना करना। कितने लोग अलैका या रसूल सल्लम। एक शेर पढ़ता हूं फिर शुरू करता हूं। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खज़रा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबद खज़रा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मुझे लग रहा है शेर पढ़ने में तुम लोग उठ जाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम लोग बैठ जाओ जल्दी से, अब पैसे मुझे मत दो अभी, जब मैं जाऊं ना तो बाद में मुसाफा कर लियो, और अगर याद ना रहे ना तो सुबह को फजर की नमाज पढ़ने जाओगे इंशाल्लाह तो मस्जिद की गुल्लक में डाल दियो। अब बेटा, और अगर आओ तो आराम से चुपके से, माशाल्लाह तवज्जो है ना। हाँ, अगर किसी को आना तो चुपके से रख के जाओगे, भीड़ में नहीं आओगे उठ के इकट्ठे। तवज्जो रखो। गीबत वाली बात हो गई, हाँ माशाल्लाह, गीबत वाली बात हो गई। अब सुनो यार, एक शख्स और दुनिया में नजर आता है। हाँ तवज्जो बेटा, ध्यान रखो बेटा मेरी तरफ। एक शख्स और दुनिया में नजर आता है। मेरी बहनें बैठी हैं, मैं कैसे बताऊं, मगर बात ऐसी है हजरत, बताना पड़ेगी। माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें फरमाए। बेटा बात मत करियो, कमेटी वालों, कमेटी बात मत करियो। एक शख्स कितना बुरा होगा वो, कितना अल्लाह बरकतें फरमाए, कितना खराब होगा वो, कितना बेकार होगा वो। कौन यार, मुझे लगता ना उससे बुरा तुम्हें हिंदुस्तान में कोई मिलेगा नहीं। मैं हदीसें उतारना चाहता हूं और फिर माहौल को पे बोलना चाहता हूं। कौन? जो अपनी माँ पे गलत नजर डालता हो,
मेरी बात समझ गए? जो जवान नौजवान जो शख्स अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे, माँ के साथ मुंह काला करे, माँ पे गलत नजर डाले, क्या उससे बुरा भी कोई इंसान हो सकता है? बोला जहन का कितना बड़ा नीच होगा वो यार, कितना खराब होगा यार। यार जब मैंने ना ये हदीस पढ़ी तो सही बता रहा हूं मैं, मुझे लगा ऐसा कि मजमे में इसको बयान करना चाहिए। सुनना चाह रहे? मुझे पता नहीं है तुम्हारे क्या हाल है, आपको पता नहीं है मेरे क्या हाल है, मगर तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता अगर कोई ऐसा हो, पहले मैं हदीस पढ़ूंगा ना तो यार आए थे इस जलसे में, मगर यहां से तौबा करके गए हो ना तो इन बच्चों की मेहनत वसूल हो जाएगी और आका तुमसे राजी हो जाएंगे। और इन उलमा की मौजूदगी में ये बड़ी मेहनतें, बड़ी कम तनख्वाह में मेहनतें करते, कौन इंसान है वो, कितना बुरा होगा, कितना नीच होगा, कितना खराब होगा। सुनना चाह रहे हो? सुनाओ। अगर कोई ऐसा तुम्हारा दोस्त हो, कोई ऐसा मिलने जुलने वाला हो तो उस तक पैगाम पहुंचाओगे। और ये चैनल वाले ना आते ना, इनसे कि ये फायदा है, समझे? अच्छी अच्छी बातें डाला करें, बुरी बातों को, जैसे कभी कभी झगड़े में, कभी कभी कमेटी वालों में किसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता ना, तो वो बातें ना डाला करें क्योंकि वो दूर तक जाती है। अब किससे पूछेंगे कौन है वो शख्स? किससे पूछना? तो प्रधान जी से नहीं पूछना, इमाम साहब से नहीं पूछना, मौलवी साहब से नहीं पूछना, मुफ्ती साहब से नहीं पूछना, तो फिर किससे पूछोगे? अल्लाह के बाद सबसे अफजल आला हमारे आका है, आका से पूछ लो। ये आका है, अगर जिधर से निकल जाए तो पत्थर इन पे सलातो सलाम पढ़ने लगे, दरख्त इनकी बारगाह में हाजिरी देने लगे। ये आका अगर आसमान की तरफ इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद दो हिस्सों में बट जाए। आका खैया खद्दर के गयूर मुसलमानों ने, सीधे साधे भोले भालों ने 50-100-1000 रुपए चंदा करके बड़ी मेहनत करके जलसा किया। आका जरा बता दे वो शख्स कौन है जो इतना बुरा अपनी माँ के साथ गलत नजर रखने जैसा हो, माँ के साथ गलत हरकत करने वाला हो। अब जरा सुनो नबी का फरमान सुनो, आका का फरमान सुनो। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं नबी की हदीस सुनो। आका फरमाते हैं तुमने सूद का नाम सुना होगा, तुमने ब्याज का नाम सुना होगा। सूद जो लेते हैं, सूद जो देते हैं, सट्टा खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, रिश्वत लेने देने वाले, सूद का कारोबार करने वाले, सुन ले नबी फरमाते हैं सूद का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। सुन लो जरा तवज्जो से सुन लो। आका फरमाते हैं 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ सगे बेटे का जिना करना। कितने लोग हराम का लुकमा खा लेते, कितने लोग सूद का रुपया खा लेते, कितने लोग जुआ खेल लेते। अब तो मोबाइल पे जुआ चल रहा है, बक्की बात पे जुआ चल रहा है, और क्रिकेट पे जुआ चल रहा है, सट्टा लगाया जा रहा है, हराम का लुकमा ज़बान में मुंह में आ रहा है। अल्लाह अल्लाह मेरे भाइयों, मेरी बहनें तो इसमें है ही नहीं। भाइयों सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, तुम्हें गोश्त मिले या ना मिले, बकरा मिले या ना मिले,
खाली चटनी से खा लेना, मगर सूद और रूपी, सूद का रूपिया, ब्याज का रूपिया किसी का हक हरगिज़ मत खाना। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का गुनाह ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। 5% लोग हैं या गांव देहात में क्या होता है इन्हें पता नहीं है, मगर ये सूद का आ रहा है। बताऊं कैसे? किसी ने 2 एकड़ जमीन ले ली या 1 एकड़ जमीन ले ली, 2 हैं, इनकी जमीन है, ये ले रहे हैं, इन्होंने इनको 50,000 रुपए दे दिए या 1 लाख या 2 लाख रुपए दे दिए। जब ये जमीन छोड़ेंगे, जब ये पूरे के पूरे पैसे पलटा देंगे, उसको रुपया फिराओ बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात? ऐसे जमीन लेते रैन, कुछ ऐसे लेते हैं कि 2 लाख रुपए के लिए, लेकिन 3 साल में या 4 साल में पूरे हो जाएंगे, उधर पैसे पूरे हो गए, जमीन छोड़ दी, वो जायज है। या ठेके पे ले ली कि